पहचानिए, सच्चाई को पहचानिए। इंदिरा जी की बात की, उनकी लगाव की बात की, एक सच्चाई थी उसमें, एक गहराई थी, वो हम आज तक अपने दिल में रखते हैं। ये हमारी धरती है और आपकी धरती है। इंदिरा जी की बात की, आप वहां बैठे हो, नेता मंच पे बैठे हैं, आप अलग नहीं हो नेताओं से। ये अलगपन दूर करना पड़ेगा हमें। आपको समझना पड़ेगा कि ये नेता आपने बनाए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि नेता आए आपके सामने, आपकी समस्याओं के बारे में बात करे। गहराई तक आप वोट मत दो उसे, चाहे कोई भी हो। ये लड़का नीरज, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं, संघर्षशील है, ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हिम्मत है इसमें, लड़ने की हिम्मत है। जब जब मैंने दिल्ली बुलाया कि आ जाओ, धरना प्रदर्शन है, एकदम आया और पीछे नहीं हटा। पुलिस ने लाठी मारी, तंग किया, ढकेला, मारा, पीटा, फिर भी पीछे नहीं हटा। तो मैं अपने अनुभव से जानती हूं कि नीरज में हिम्मत है, लड़ने की शक्ति है और आपके लिए लड़ेगा। यहाँ की जो आपकी परंपरा है, महाराजा हरि सिंह जी की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या किया? स्वास्थ्य की सुविधाएं देने की कोशिश की, पाठशालाएं बनाई। ये आपकी परंपरा है, सेवा की परंपरा है कि एक राजा भी सबसे पहले सेवा करते थे। ये जम्मू की परंपरा है और ये परंपरा नीरज के हृदय में बसी हुई परंपरा है। मैं आपसे कहने आई हूं कि नीरज को आगे बढ़ाओगे तो आप अपने भविष्य को मजबूत बनाओगे। नौजवान है मगर समझदार है। इसमें वो विवेक है जो हर नेता में होना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है, मेरे से बड़ी है, ये समझते हैं। चुनाव के संदर्भ में यहां आई हूं तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक विजन है, एक नजरिया है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। हम आपके राज्य का जो दर्जा है वो आपको वापस देना चाहते हैं। मुझे हंसी आई, देश के गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया यहां आकर कि भाई राज्य का दर्जा वापस चाहिए तो हमें वोट देना पड़ेगा। अरे जब छीना आपने है, ये तो वही बात हुई कि घर के अंदर चोर आया, आपका टीवी लेके चले गया और फिर चोर कहता है कि टीवी वापस चाहिए तो भाई मेरे से पूछो। वही बात हुई ना, लिया आपने, अब कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो हम देंगे। अब हम ही दे सकते हैं और कोई दे ही नहीं सकता आपको। समझ लीजिए क्या चाल चली जा रही है आपके साथ। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एकदम हमारी सरकार आएगी तो हम आपको राज्य का दर्जा वापस देंगे। 150 साल पुरानी जो दरबार कूच की जो परंपरा है वो फिर से शुरू की जाएगी। आपके रोजगार, आपकी जमीन को हम सुरक्षित करेंगे। हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके रोजगार का हक, आपका जमीन का जो हक है वो आपके हाथों में वापस जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आज है प्रदेशों में, वहां हमारा ये पूरा प्रयास है। हम पेपर लीक के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं अगर कोई पेपर लीक हो, ताकि जॉब कब मिलेगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब पहले से निर्धारित हो। और इसके साथ कोई इधर उधर करने की कोशिश करे अधिकारी तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। खाली पड़े 1 लाख पदों को हम एकदम भरना चाहते हैं।
बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3,500 रुपए हम देना चाहते हैं, ताकि उनका थोड़ा आत्मविश्वास बने, अपने पैरों पे खड़े होने का कम से कम मौका तो मिले। घर की मुखिया महिला जो है, उनको हर महीने 3,000 रुपए हम सम्मान राशि देना चाहते हैं। कि जहां जहां हमारे प्रदेश है वहां ये काम हम कर रहे हैं। 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा हम निकलवाएंगे। आज हमारे प्रदेशों में ये काम हो रहा है, और राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो हमने किया, और उससे बहुत लाभ हुआ लोगों का। कैंसर के पेशेंट्स का, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी सर्जरियां करनी पड़ती हैं, वो लगभग मुफ्त हो गई, क्योंकि 25 लाख तक आपका बीमा था। ये स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने पर रोक लगेगी। घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के जो पेंडिंग बिल हैं वो हम माफ करवाएंगे। गरीब और किसानों की जो जमीन है उससे बेदखल नहीं किया जाएगा। आपको जो स्वयं सेवा समूह हैं उनको 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त कर्ज पे मिलेगा। ओबीसी को संविधान के अनुसार अपना पूरा हक मिलेगा। मनमोहन सिंह जी के समय कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए शुरू हुई जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी, उसे दोबारा हम शुरू करवाएंगे। देखिए, यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। आपने तो बहुत नेताओं की सुनी होंगी बातें। एक विश्वास की बात होती है, प्रमाण की बात होती है कि ये जो कह रहे हैं कहीं पे इन्होंने किया भी है। तो मैं चाहती हूं कि मेरी बातों पे ना जाएं आप खुद जांच कीजिए। कर्नाटका में क्या हो रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या हो रहा है, हिमाचल में सरकार है, वहां भी पूरा प्रयास रहता है। केंद्र ने राशि बंद की हुई है। जो आपदा को उनको जो राष्ट्र आपदा घोषित करना था उन्होंने किया नहीं। उसकी वजह से हिमाचल में दिक्कत जरूर है, लेकिन जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमारा प्रयास पूरा है कि जनता के लिए सरकार चले, कि जनता का पैसा जनता के हाथों में वापस दिया जाए, जनता का हक जनता के हाथों में हो। और यही हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर में प्रयास रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातों को सुना, वो भी इतना इंतजार करने के बाद। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, नवरात्रि शुरू होंगी, त्योहार आएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भाई बहन हैं हमारे, आपके बच्चे फूले फले, यही हमारी उम्मीद भी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।